नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्योतिष एंड टोटके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर सतीश कपूर। मैंने आजकल संडे को फ्री कुंडली सेवा शुरू की हुई है। कोई भी मेरा भाई बहन मित्र यार किसी भी समस्या से पीड़ित हो तो मुझे अपनी कुंडली संडे को दिखा सकता है। आप मुझे संडे को सुबह 10 और 11 के बीच मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली सेंड कर दीजिए और अपना एक क्वेश्चन जिस समस्या से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो या जिस समस्या से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो वो सेंड कर दीजिए। मैं आपको आपकी उसी समस्या का हल उसी दिन व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके सेंड कर दूंगा। दोस्तों, हम अपने चैनल पर बहुत ही सरल और अचूक उपाय लेके आते हैं जिससे कि हम आपकी सभी परेशानियों का हल निकाल सकें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जो बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी लंबी बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, हम जीवों से कुछ ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि जिन गुनाहों का भुगतान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार भगवान हमें उन कर्मों की सज़ा लंबी बीमारियों के रूप में दे देते हैं जिससे कि उन कर्मों का भुगतान हमें बिस्तर पर पड़े पड़े देना पड़ता है। ना ही वह इंसान बिस्तर पर पड़े पड़े तंदुरुस्त हो पाते हैं और ना ही उनको मृत्यु की प्राप्ति हो पाती है। वह भगवान से अरदास करते हैं कि हे भगवान, या तो हमें तंदुरुस्त कर दो, अच्छा कर दो, या हमें इस जीवन से मुक्ति दे दो। लेकिन वह अपनी ज़िंदगी से जूझ कर इतना परेशान हो चुके होते हैं कि उन्हें मृत्यु तक की भी प्राप्ति नहीं हो पाती और वह बिस्तर पर पड़े पड़े मृत्यु तुल्य कष्ट भोगते हैं। वह भगवान से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि हे भगवान, जाने अनजाने जो भी हमसे पाप हो गए हैं, जो भी हमसे गुनाह हो गए हैं, कृपया हमें उन गुनाहों की माफ़ी दीजिए और हमें इस जीवन से मुक्त कीजिए। दोस्तों, अगर हर इंसान अपना जीवन तंदुरुस्ती से भोगकर इस संसार से जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन ना चाहते हुए भी कई बार इंसान को ऐसे दिन देखने पड़ जाते हैं कि वह अपने सगे संबंधियों को बिस्तर पर लटकते हुए देखने को मजबूर हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा कि जो इंसान बिस्तर पर लटक रहा है या वह मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा है, इन उपायों को करने से या तो वह पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएगा या वह अपने जीवन से मुक्ति पा जाएगा, पर वह बिस्तर पर नहीं लटकेगा। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा कि जो इंसान बिस्तर पर लटक रहा है, ना तो वह खाना खा पा रहा है, ना ही उनको कोई मेडिसिन लग रही है, ना ही वो अपने जीवन से मुक्त हो पा रहे हैं, बस बिस्तर पर पड़े पड़े अपना मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहे हैं और भगवान से अरदास कर रहे हैं कि हमें जीवन से मुक्ति दो। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ। वो उपाय करने से या तो वह रोगी बिल्कुल अच्छा खासा तंदुरुस्त हो जाएगा, उसको मेडिसिन लगनी शुरू हो जाएगी, या वो अपने जीवन से मुक्त हो जाएगा, पर वह इंसान बिस्तर पर पड़े पड़े परेशान नहीं होगा और वह बिस्तर पर लटकेगा नहीं। दोस्तों, ये उपाय जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, जिस बंदे ने भी उस रोगी के निमित्त उपाय करना है वो ही अकेला उस कमरे में हो रोगी के साथ और कोई भी उनका परिवार साथ में ना हो। पहला उपाय, दोस्तों, आप 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए। दोस्तों, नोट नहीं होना चाहिए, सिक्का होना चाहिए। आप 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए और रोगी के हाथ में रखकर, रोगी के साथ बैठकर रोगी के निमित्त भगवान को आप अरदास कीजिए कि हे भगवान, या तो इन्हें पूरी तरह तंदुरुस्त कर दीजिए या इन्हें इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए। और वो 1 रुपये का सिक्का रोगी के हाथ से लेकर आप सीधा बिना किसी से बात किए हुए शमशान घाट चले जाइए और वो 1 रुपये का सिक्का शमशान घाट के थड़े पे रख के आइए। थड़ा दोस्तों वो होता है जहाँ पर मृतक शरीर को सबसे पहले रखा जाता है और घड़ा फोड़ते हैं, वहाँ पर रखकर 1 रुपये का सिक्का रोगी के निमित्त भगवान को अरदास करके अपने घर चले आइए। दूसरा उपाय, दोस्तों, आप एक देसी साबुन ले लीजिए और एक नमक का पैकेट ले लीजिए। दोस्तों, देसी साबुन वो होता है जो पहले लोग हमारे बुज़ुर्ग वो इस्तेमाल किया करते थे कपड़े धोने के लिए, लेकिन आजकल तो कंपनियों के साबुन आ चुके हैं।
वो देसी साबुन जो पहले हमारे बुज़ुर्ग इस्तेमाल किया करते थे, वो आप एक देसी साबुन ले लीजिए और एक नमक का पैकेट ले लीजिए। वो दोनों चीज़ें आप रोगी के पास बैठकर रोगी का हाथ लगाकर भगवान को अरदास कीजिए कि या तो भगवान इन्हें तंदुरुस्त कर दीजिए या इन्हें इस जीवन से मुक्ति दे दीजिए। और बिना किसी से बात किए वो पैकेट और देसी साबुन लेकर आप गंदे नाले के पास चले जाइए और पैकेट से निकाल कर नमक आप गंदे नाले में फेंक दीजिए और देसी साबुन भी पैकेट से निकाल कर गंदे नाले में डाल दीजिए और भगवान से अरदास करके आप अपने घर चले आइए। तीसरा उपाय, दोस्तों, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी सेवा यानी उतने पैसे आप निकाल के रोगी के हाथ में रखिए। वो पैसे आप गौ माता के निमित्त रोगी के हाथ में रखकर गौ माता को अरदास कीजिए कि जो ये रोगी हमारा इतने दिनों से बिस्तर पर पड़ा परेशान हो रहा है, या तो गौ माता जी इनको तंदुरुस्ती दीजिए या इन्हें जीवन से मुक्त कर दीजिए। वो सेवा जो भी आपने रोगी के हाथ में रखी है, वो सेवा लेकर बिना किसी से बात किए हुए आप गौशाला चले जाइए और गौशाला में वो पैसे जो सेवा जो आपने निकाली है रोगी के निमित्त, वो गौशाला के गले में डालकर गौ माता के सामने खड़े होकर उस रोगी के निमित्त गौ माता को अरदास करके आइए कि हमारे रोगी को तंदुरुस्त करें। और दोस्तों, घर आकर रोगी को गंगा जल जरूर पिलाएं और उसके पास बैठकर श्री भगवत गीता का पाठ जरूर किया करें। अगर दोस्तों जब तक आपका रोगी लटक रहा है बिस्तर पर, उस वक्त तक जब भी कोई बाहर मांगने वाला भिखारी आ जाए तो कृपा करके उसे खाली मत जाने दीजिए। उसको खाने के लिए या तो रोटी दीजिए या तो आटे का दान दीजिए या कनक का दान रोगी का हाथ लगाकर उसे ज़रूर दीजिए। दोस्तों, ये कुछ पिछले जन्म का लेन देन होता है जो रोगी इतने दुख सह रहा होता है बिस्तर पर लटक कर, वह छूट नहीं पाता। तो कई बार ये होता है कि जब हम भिखारी को रोगी के निमित्त रोगी का हाथ लगाकर दान दक्षिणा दे देते हैं तो रोगी या तो अपने जीवन से मुक्त हो जाता है या पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है। अगर फिर भी आप किसी समस्या से परेशान चल रहे हों तो संडे को 10 और 11 के बीच मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली सेंड कर दीजिए और अपना एक क्वेश्चन जिस समस्या से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हों वो सेंड कर दीजिए। मैं आपको उस समस्या का हल उसी दिन आपको व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन करके आपको सेंड कर दूँगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मेरी इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से ही किसी इंसान का भला हो सके। नमस्कार दोस्तों।